आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल ने हमें सशक्त, विकसित और समावेशी भारत की दिशा में कार्य करने का अवसर दिया। मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड पर नियंत्रण के लिए जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने पर ध्यान देने का दिया परामर्श। प्रदेश भर में कल धूमधाम से मनाई गई होली। गोरखपुर और आसपास के जनपदों में आज खेला जाएगा रंग। और श्रावस्ती और पीलीभीत में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान पीढ़ी के लोगों को स्वाधीनता संग्राम के दौरान प्राणों की आहुति देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अमृतकाल ने हमें सशक्त, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने सरकार की नीतियों की सफलता और विस्तृत बदलाव सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। श्री मोदी ने मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल माध्यम से कल शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को इतना सशक्त राष्ट्र बना दिया है जो घरेलू और वैश्विक जरूरतें भी पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी आशा से देख रहा है और महामारी से निपटने में भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मातृभूमि के प्रकाशन की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। श्री भूषण ने जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देने पर बल दिया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण और सैंपल की जांच का काम लगातार जारी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि कोविड से बचाव के लिए अब तक 29,59,96,235 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज और एहतियाती डोज भी शामिल हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 83 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं और अब तक लगभग 20,45,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के 52 नए मामले आए हैं, जिन्हें मिलाकर इस समय कुल 893 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कल शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री योगी ने चिड़ियाघर में लाए गए गेंडा जोड़े को केले और हरे पत्ते खिलाए। हर और गौरी नाम के गेंडा जोड़े को इस सप्ताह ही असम से गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया है। श्री योगी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए अधिकारियों को चिड़ियाघर में जानवरों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
रंगों का त्योहार होली कल प्रदेश भर में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह होलिका दहन किया गया और लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर त्योहार की बधाई दी। इस अवसर पर घरों में गुजिया, नमकीन जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए गए। ब्रज क्षेत्र में होली का त्योहार विशेष धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। मथुरा, परसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को साक्षी मानते हुए होली का आनंद लिया। वृंदावन की सांसद हेमा मालिनी ने ठाकुर श्री प्रिया कांतजू मंदिर में आयोजित होली महोत्सव में भाग लिया। इस बार यहाँ होली महोत्सव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को समर्पित था, जिसमें ब्रज की 125 जरूरतमंद बालिकाओं को मंदिर कोष से शिक्षा हेतु सहयोग राशि के रूप में प्रत्येक बालिका को 5100 रुपये दिए गए। हमारे मथुरा प्रतिनिधि ने बताया कि श्रद्धालुओं से खचाखच भरे मंदिर प्रांगण में देवकी नंदन महाराज ने हाइड्रोलिक पिचकारी से टेसू के फूलों से बने सुगंधित रंग बरसाकर होली खेली। वहीं पूर्व मंत्री और मथुरा से नवनिर्वाचित विधायक श्रीकांत शर्मा ने भी होली मिलन समारोह में लोगों के साथ होली खेली। मथुरा में आज भी होली की धूम रहेगी। आज यहाँ विश्व प्रसिद्ध दाऊ जी का हुरंगा आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से आए पर्यटक भाग लेंगे। अयोध्या में भी होली पर विशेष उत्साह रहा। रामनगरी में होली की परंपरा प्राचीन है, जिसमें संत, भक्त और भगवान के बीच होली खेली जाती है। इसी परंपरा के तहत नगर के मंदिरों में फूलों की होली खेली गई। इसके अलावा धार्मिक परिवेश में मंदिरों में मंत्रोच्चारण के साथ विग्रहों को नए कपड़े धारण कराकर विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया। वाराणसी में गंगा घाट से लेकर नगर के अनेक स्थानों पर लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। शिवनगरी में यह पर्व अलग अलग रूपों में मनाया गया, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने सहभाग करते हुए प्रेम तथा भाईचारे का संदेश दिया। अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर लखनऊ के चौक इलाके में गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक परंपरागत जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने शिरकत की। बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के परिसर में हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर एकता का संदेश दिया। बाद में इसी परिसर में जुमे की नमाज अदा की गई, जिसमें देश की सुरक्षा और एकता के लिए दुआ की गई। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होली खेलने की यह परंपरा सूफी वारिस अली शाह के समय से चली आ रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी होली मनाने की विविध परंपराएं हैं। इसी क्रम में पीलीभीत में मुस्लिम बाहुल्य गांव शेरपुर में गालियां देकर होली का फगुआ वसूलने की परंपरा निभाई गई। इस क्षेत्र में बसे पूर्वांचल वासियों, थारुओं और बंगालियों ने अपने अपने ढंग से होली मनाई। वहीं रामपुर जिले में सतखसमी मतकटी परिषद ने मतकटे दूल्हे की बारात धूमधाम से निकाली और मतकटे सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन की विशेषता यह है कि यह दोनों कार्यक्रम बारातियों को हंसा हंसाकर लोटपोट होने पर मजबूर कर देते हैं। मेरठ, बलरामपुर सहित अनेक जगहों से उल्लासपूर्वक होली मनाए जाने के समाचार हैं। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और आसपास के जिलों में आज होली मनाई जाएगी। श्रावस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर कल एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना इकौना कटरा मार्ग पर भीटी गांव के पास हुई। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल से जा रहे 2 युवकों को टक्कर मार दी। मृतक मामा भांजे थे और होली मनाने के लिए बलरामपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे। मृतक श्रावस्ती जिले के इकौना के लालपुर खदरा के निवासी थे। उधर पीलीभीत जनपद से सटे शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में से 2 पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर के रहने वाले थे और 2 शाहजहांपुर जनपद के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 87वीं कड़ी होगी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया है। श्रोता MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117-880 को डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन लाइन 25 मार्च तक खुली रहेगी। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS में प्राप्त हुए लिंक पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल ने हमें सशक्त, विकसित और समावेशी भारत की दिशा में कार्य करने का अवसर दिया। मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड पर नियंत्रण के लिए जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने पर ध्यान देने का दिया परामर्श। प्रदेश भर में कल धूमधाम से मनाई गई होली। गोरखपुर और आसपास के जनपदों में आज खेला जाएगा रंग। और श्रावस्ती और पीलीभीत में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।